यहां तो 5-6 लड़के घेर ले, लाठी डंडा लेके और कह बोल जय श्री राम, तो मारे डर के हमारे मुंह से निकल जाएगा जय श्री राम, जान बचाने के लिए। एक हमारा इस्लाम है। सोचिए हम कहां खड़े हैं। हम अपने घरों में इस्लाम नाफिज नहीं कर पाए, हम अपनी लड़कियों को पर्दा नहीं करा पाए, हम जलसों में हैं और हमारी बहनें अभी भी मार्केटों में घूम रही हैं। हम रात के 12-12 और 1-1 बजे तक उनके हाथों में मोबाइल देकर इस्तेमाल करवा रहे हैं और हमारी जवान बेटियां मोबाइल चला रही हैं। एक ये हमारा इस्लाम। और फिर कहते हैं कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, फिर हिजाब पे पाबंदी नहीं लगेगी तो क्या होगा। यही सब हालात हमें देखना पड़ेंगे, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। कल तक हमारी मस्जिदों से, हमारे मोहल्लों से जब किसी हिंदू की बारात निकलती थी तो गांव में घुसने से पहले बारात बंद हो जाती थी कि मुसलमानों को बैंड बाजा पसंद नहीं है, इनको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इनको हम क्यों तकलीफ दें, बंद कर देते थे बैंड बाजे। लेकिन आज हमारी मस्जिदों के पास भी बैंड बाजे बंद नहीं होते हैं। नमाज हो रही होती है और बारात बजती हुई गुजर जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अजानों के वक्त खुद अपने घर की टीवियां बंद नहीं की हैं, हमने मैच देखना बंद नहीं किए हैं। हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें टीवी में सीरियल देखना जब से शुरू कर दी हैं तो गैर मुस्लिमों ने हमारी मस्जिदों के पास भी बैंड बाजे बजाना बंद नहीं किया है, बजाना शुरू कर दिया है। उसकी जिम्मेदार कौन है? इस हालात की जिम्मेदार कौन है? हम खुद इन हालात के जिम्मेदार हैं। याद रखिए, अब जो गलती आप करेंगे वो मिटेगी नहीं। एक उम्र होती है किसी गलती के मिटाने की। हमारा छोटा सा बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, नर्सरी, LKG, UKG, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब वो बच्चा छोटा है, पढ़ने जाता है, तो उसको कलम से, पेन से नहीं लिखाया जाता है, पेंसिल दी जाती है, कच्चे मसाले की पेंसिल, और साथ में रेजर दिया जाता है, उसको लिखाया जाता है। बच्चा है, लिखने में गलती करता है, रेजर से मिटाया जाता है, क्योंकि अभी उसकी उम्र गलती करने की है। वो अभी गलती करेगा और उसको रेजर से मिटाया जाएगा। लेकिन जब वही हमारा बच्चा 6 क्लास में आ जाता है तो फिर उसको पेंसिल से नहीं बल्कि कलम से लिखने को दिया जाता है। क्यों? ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि अब तुम्हारी गलती करने की उम्र खत्म हो चुकी है। जब तुम्हारी गलती होती थी तो मिटा दी जाती थी, अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अब तुम पेन से लिखोगे, सोच समझ कर लिखना। अब अगर गलती करोगे तो रेजर से मिटने वाली नहीं है। इलेक्शन के हालात, बिहार के हालात, यूपी का इलेक्शन और इन तमाम चीजों में हमारी बेवकूफी और हमारा पागलपन हमें बता रहा है कि अभी भी हम अपने आप को बच्चे समझ रहे हैं कि हम लिखेंगे गलत और मिटा दिया जाएगा। नहीं, इस वक्त होश के नाखून लेने की जरूरत है, इस वक्त दूरअंदेशी की जरूरत है, इस वक्त अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त तुम जो गलती करोगे वो मिटेगी नहीं। मैंने कह दिया जो कहना था। अब भैंस का गोश्त खाने वाले होगे तो नहीं समझोगे, क्योंकि भैंस कुंद दिमाग होती है, और अगर भैंस के अलावा कुछ और खा रहे होगे तो समझ गए होगे कि मौलाना जर्जिस क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। जरूरत है इस वक्त अपने आप को ये सोचने की कि अब हमारी गलती मिटने वाली नहीं है। जो गलती हमने की है वो मिटेगी नहीं। यूपी वालों ने जो गलती की है वो अब मिटेगी नहीं। उसका खमियाजा 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। और वो डायलॉग अपनी जगह पर है, गर्मी निकाल देंगे। वो डायलॉग अपनी जगह पर है कि बुलडोजर चला देंगे। अब इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? जो गलती हमने की है वो अब मिटने वाली नहीं है, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं कि पेंसिल से लिखें और मिटा दी जाए।
अब अक्लमंदी की जरूरत है और दानिशमंदी की जरूरत है। सुना था ना वो किस्सा, नहीं सुना? एक जंगल के अंदर शेर, भेड़िया और लोमड़ी शिकार के लिए निकले। भेड़िया जानते हो ना, सियार और लोमड़ी, तीनों ने जंगल में शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मारा। तीनों ने एक एक जानवर मारा। शेर ने कहा, भेड़िए ये 3 जानवर पड़े हैं, बताओ किसको क्या खाना, इंसाफ करो, फैसला करो, कौन सा जानवर कौन खाएगा। जबकि फैसला खुद शेर कर सकता था, जंगल का राजा था, लेकिन जंगल के राजा ने खुद फैसला नहीं किया। भेड़िए से कहा फैसला करो क्या है, कौन खाएगा। भेड़िया बेचारा समझ नहीं पाया कि मामला क्या है। वो समझा कि शेर अच्छा आदमी है, अच्छा है। इस शेर को अगर आप समझ जाओगे तो पूरी तकरीर समझ जाओगे हमारी। भेड़िए ने शेर की बात में भरोसा कर लिया। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है फैसला। कहा क्या है? कहा साहब हिरन आपने मारा, आप हिरन खा लीजिए, बकरी मैंने मारी, मैं बकरी खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। फैसला गलत नहीं था, फैसला सही था। फैसला गलत नहीं था, फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन फैसला सुना किसको रहा है? जो खुद कानून और सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखता है, जिसकी ठोकरों में और जिसके कदमों में सब चीजें पड़ी हुई हैं। शेर ने कहा पागल, बेवकूफ, इतना बुरा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? इधर आ। तो जी क्या गलत फैसला किया? हिरन आपने मारा, आप खा लीजिए, बकरी मैंने मारी, मैं खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी को खरगोश दे देता हूं। शेर ने कहा ये फैसला तुझे किसने बताया? मारा एक झपट्टा, गई भेड़िए की गर्दन भी, मर गया वो। कमीना कहीं का, फैसला करना नहीं आता इसको। लोमड़ी से कहा तुम फैसला करो। लोमड़ी तो समझ गई, कहा तुम फैसला करो। लोमड़ी ने कहा अरे बहुत आसान है फैसला करना, इस भेड़िए को तो फैसला करना ही नहीं आता था, गधा था बिल्कुल, बेवकूफ, पागल, ऐसा फैसला होता है। शेर ने कहा अच्छा तो तुम बताओ, तुम क्या फैसला करोगी, तुम फैसला करो। उसने कहा साहब आप जंगल के राजा हैं, तीनों जानवर आपके हैं। सुबह भूख लगे तो हिरन खा लो, शाम को भूख लगे तो बकरी खा लो, और दोपहर में भूख लगे तो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश खा लो। इसको तो फैसला करना ही नहीं आता था। जंगल के राजा आप हैं, आप सब खाएंगे कि ये खाएगा? कहा वाह लोमड़ी वाह, इधर आ, शाबाश, ये है फैसला। इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? कहा इसी भेड़िए से सीखा है जनाब। लोमड़ी ने क्या कहा? इसी भेड़िए से सीखा है। यानी भेड़िए ने फैसला तो सही किया, लेकिन वो आपको समझ नहीं पाया कि आप कितने बड़े जालिम हैं। उसने फैसला सही किया लेकिन फिर भी मारा गया। मैंने फैसला गलत जरूर किया, लेकिन वक्त का तकाजा यह था कि अपने आप को बचा लिया जाए। मैंने अपने आप को बचा लिया। तसव्वुर कीजिए आप, लोमड़ी का फैसला गलत था, उसने तीनों जानवर शेर को दे दिए, फैसला गलत था उसका, लेकिन अक्लमंदी का फैसला था। अक्लमंदी ये थी कि अगर वो ये फैसला नहीं करती तो वो भी मारी जाती, तो हम ही नहीं रहेंगे। तो अपने आप को तो पहले बचाओ, भूखे रह जाना गवारा, लेकिन अपने आप को बचाना जरूरी। तो उसने कहा तीनों जानवर आपके, और अब तो भेड़िया भी बढ़ गया, चारों जानवर आपके। भेड़िए शेर ने कहा वाह ये फैसला बहुत अच्छा, किसने सिखाया? कहा इसी भेड़िए से सीखा है, यानी हालात से सीखा है। हम मुसलमान हैं जो हालात से फैसला करना नहीं सीखते हैं। हम जज्बाती हैं। हमारे लिए किसी ने क्या किया, हमारे लिए किसने क्या किया, हम अभी तक ये करते रहे, हम अभी तक वो करते रहे, नहीं, हम बस इस जज्बात की रौ में बहते गए, जज्बात की रौ में बहते गए, और नतीजा ये निकला कि अभी तो हम 5 दिन तक कुर्सियां और दरिया बिछाते थे, अब 5 साल तक हमें कुर्सियां और दरिया